फील द डिवाइन लव। दोस्तों देखिए, आपके तरफ इतना प्रोजेक्शन करने के बाद, आपको ऐसी स्थिति में लाने के बाद कि आप गिव अप कर दें, उसके बाद भी इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आपको तनाव देना चाहते थे वो तनाव तो और ज़्यादा इनको हो रहा है, क्योंकि आपकी तरक्की देखकर आप तो दिन ब दिन मतलब निखरते जा रहे हैं, दिन ब दिन पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रहा है। देखिए, वेल्थ मैंने पहले ही आपको बताया कि आपके पास वेल्थ है, आप सुकून से सो पा रहे हैं, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं चाहते थे। इन्होंने हर प्रकार का स्पेल आपके ऊपर किया, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ अगर दिन है तो रात है ना, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहती हूँ और आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, अगर आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई भी छल, आपके साथ कुछ भी बुरा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इतनी गॉसिप किया है आपके बारे में, इतनी बातें ये कहे हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई लोग नज़र आ रहे हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा मानते थे या आपसे छोटे हैं, ठीक है। ये लोग आपसे छोटे हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी सारी गॉसिप की है, और ये गॉसिप बार बार ये करते थे। तो ऐसा होता है ना कि बार बार झूठ बोलने से कभी ना कभी कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके सोल फैमिली में से हैं उनको भी ऐसा लगने लगा था, लेकिन जैसे ही इनका झूठ सामने आया, जैसे ही समझ में आया कि ये तो इनका तो एक नेचर ही है लोगों के बारे में बोलना, तो कहीं ना कहीं जो वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है जो आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर में, जो एक आपके सोल फैमिली में है, उनको सब कुछ समझ में आ गया कि जो कुछ आपके पास है, देखिए इनके पास खुद बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास जो चीज़ है, जो है पॉजिटिव एनर्जी, जो है डिवाइन जी की ब्लेसिंग, जो है हीलिंग पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते भाई, अगर आप करते हैं, आपने साधनाएं की है, तो इनको भी करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इनको चाहिए कि इनको सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए। देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड से इनका सब कुछ, इनका खुद का एफर्ट किया हुआ नहीं है, और ये सोचते हैं कि आप आखिर इतने तेज गति से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, इतना बाधाएं पहुंचाने के बाद भी, इतनी एंजाइटी। इनको तो पता है ना, क्योंकि देखिए दिल को तो पता रहता है, सोल को तो पता रहता है कि वो सोल क्या कर रहा है, उनको खुद गिल्ट होता है, वो खुद ही आपको जगाकर रात में सो नहीं पाते हैं, आपके साथ ये निगेटिविटी करने के बाद वो चैन से रह नहीं पा रहे। उनको ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ रहते हुए भी उनको एक अकेलापन है, उनको एक खालीपन है, क्योंकि वो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मनी में, आपके फाइनेंस में, आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, मैं ये कहूँगी, मैं हमेशा ब्यूटी को इनर एंड आउटर से देखती हूँ, तो आपके ब्यूटी से भी जेलस है। ये जो फीमेल पर्सनालिटी है, जो आपसे छोटी हो सकती है, वो आपसे ब्यूटी से बहुत जेलस है, ठीक है। ये हर प्रकार की चीज़ें करती है, लेकिन आपके बराबर में वो आ नहीं पाती है, क्योंकि देखिए इनर ब्यूटी ज़रूरी होता है ना, इमोशनली ये डिसबैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी इनमैच्योर पर्सनालिटी है जो कहीं ना कहीं हमेशा ये देखते रहती है कि कब इनको मौका मिले और ये आपके बारे में लोगों से कुछ ऐसी बातें करे, क्या चीज़ ऐसा है जो आपका इनको पता चल जाए, और किसी भी प्रकार से कुछ अच्छा होगा ना तो ये बिल्कुल एकदम शांत रहेंगी, चुप रहेंगी, ये कुछ भी नहीं कहेंगी आपके बारे में। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जिसमें इनको झूठ, इनका जो आगे आ जाए कि ये झूठ बोल सकती हैं, वो पूरी तरीके से झूठ बोलती है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से पूरी तरीके से इनका मतलब एक व्यवहार ही है कि दूसरों को नीचे करना और खुद को ऊपर उठाना। बहुत ही अजीब पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप से आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये लोगों को आपके बारे में शायद बताती हैं इस तरीके से कि आप पहले कैसे थे। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ संघर्ष देखा है, आप मनी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ये ऐसा बताती है कि देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, फिर भी आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, ठीक है। इनको एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि ये अपने आप में संतुष्ट नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स में ये खुद ही संतुष्ट नहीं है, कितनी भी मनी हो इनके पास, कितना भी इनके पास अपॉर्चुनिटी हो, ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि उनका खुद का गेन किया हुआ नहीं है तो इसलिए वो संतुष्ट हो नहीं पाती। और आपने
इतना मेहनत किया है और आपके बारे में उन्होंने बहुत गॉसिप की है हर एक इंसान से, लेकिन वो इंसान जब आपको देख रहे हैं ऊपर उड़ते हुए, तो ये इनके करीबी ही लोग हैं, ये कह रहे हैं पॉइंट आउट करके कि आपने तो ऐसा कहा था, लेकिन ऐसे तो नहीं है ये पर्सन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर फिर से कर्मा वाली बात आ गई ना, कि अगर आप किसी के लिए कुछ कहते हैं, झूठ कितने समय तक आप बार बार भी करेंगे तो भी झूठ तो झूठ है, वो सच कभी ना कभी तो सामने आएगा लोगों के। तो यहाँ पर आपके जो सोल फैमिली में से जो पर्सन है उनको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ये जो पर्सनालिटी है झूठ बोलने वाली है। ठीक है, टावर आ गया है। ठीक है, अब इनका जैसे कि कहते हैं ना कि एक लिमिट होता है ना हर चीज़ का, तो इनका जो भी सातिरपना है, ये जो आपके लिए कहीं ना कहीं किए हैं, तो इनका भी, इनके साथ एक फीमेल पर्सनालिटी और है जो कहीं ना कहीं इनको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो ये आपके करीबी ही मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये हर वो चीज़ करती है, हर वो चीज़ बोलती है। देखिए, एक तो ये भी कहूँगी कि आप जो कुछ भी करते आए हैं ना, ये हमेशा आपको फॉलो करने की कोशिश की है और कर चुकी है ना पहले, लेकिन अब आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, अब आप एक हीलर है। हो सकता है आपके अंदर जो एक डिवाइन पावर है, डिवाइन लाइट है, जिसके लिए आपने साधनाएं की है, अब ये वो चीज़ को वो पाना चाहती हैं। वो किस तरीके से पा रही हैं? कुछ भी नहीं, उल्टा इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रही है, जो कुछ भी निगेटिविटी आपके तरफ कर रही है, इनके तरफ वापस जा रहा है। ये आपको आपके सोल कनेक्शन से दूर करने की कोशिश, इनके खुद के लाइफ में ऐसा चल रहा है कि अपने सोल कनेक्शन के साथ नाम मात्र साथ में रह पा रही हैं। ये आपके हेल्थ ब्यूटी पर कर रही हैं, इनका खुद के ब्यूटी में, हेल्थ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए, जो देंगे वही तो कई गुना होकर मिलता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा जेलस पर्सनालिटी है, बहुत जेलस है। देखिए इनकी एनर्जी किस तरीके से है। ठीक है, ये खुद ये चाहती है कि हमेशा आप जगलिंग करते रहे, हमेशा आपको कंफ्यूज करते रहे। ये ऐसा बताती हैं कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन नहीं हैं, बल्कि आप, हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि आपसे जो भी मिले वो आपको यही कहे कि आपको आपके निष्ठा से हम जानते हैं, आपको आपकी हॉनेस्टी से हम जानते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो भी रिश्ते में हैं आप बहुत अच्छे हैं। लोग आपको ये कहते हैं तो इनको ये चीज़ काफ़ी बुरा लगता है। देखिए, एक तो आपकी काफ़ी तारीफ होती है जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ये खुद ही जगलिंग करते रहती है। ये एक स्थायी तो है नहीं, ये किसी के लिए भी लॉयल हार्टेड नहीं है। ये जिधर इनको अच्छा कहा जाए वो उधर वाली है। ठीक है, काफ़ी इमेच्योर पर्सनालिटी है। और कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जो आने वाले समय में इनके आसपास वाले लोगों को कुछ ऐसा पता लगेगा इनके बारे में। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है। उसके बाद इनकी जो सच्चाई है पूरी तरीके से इनके अपने लोगों तक भी आएगी, और इनके साथ जो फीमेल पर्सनालिटी है उनकी भी सच्चाई यहाँ पर सबके सामने में आने वाली है। अभी सिर्फ कुछ लोगों तक आया है ये जो सच्चाई है। अब ये जो जब सच्चाई सामने में आएगा तो ये काफ़ी बर्डन महसूस कर रही हैं, या आने वाले समय में काफ़ी बर्डन महसूस करेंगी। इमोशनली वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हैं, और ना ही आने वाले समय में वो किसी से माफ़ी की उम्मीद भी नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है। और ये जो पर्सनालिटी है ये बहुत लंबे समय से आपसे जेलसी रखती है। ये हो सकता है कि आपके आसपास में ही हो, तो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड की कुछ मेमोरी है। आप इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग करते हो, लेकिन ये उस एनर्जी को ये फील नहीं कर पाई, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मैच्योर पर्सन नहीं है। ये आपकी इंटेलिजेंट होने से, ये थिंकिंग हो, कहीं ना कहीं आपकी, देखिए आपकी जैसे बनना तो चाहती है, लेकिन आपकी जैसा एफर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जनरल रीडिंग है, अगर ये मेल भी हो तो भी इनमेच्योर पर्सनालिटी है। ठीक है, डोर टू रोमांस, आपके लाइफ में सोल कनेक्शन है, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा बॉन्ड है जिसको इन्होंने किसी भी प्रकार से, हर एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश की, हर एक प्रकार से प्रोजेक्शन इन्होंने किया, लेकिन ये प्रोजेक्शन, मैंने जैसे कहा, इनके खुद के लाइफ में वापस हो गया। तब ये डर गई है। अब इनको तनाव हो रहा है कि ये जो कुछ भी आपके तरफ प्रोजेक्ट करे, क्योंकि इनका सोल तो जानता है ना कि क्या कर रही है। ठीक है, तो ये अब डर गई हैं। अब आपके तरफ कुछ भी प्रोजेक्ट करने के लिए ये और भी लोगों के साथ जिनसे ये बातें करती है उनसे कर रही हैं कि ये जो भी चीज़ें करती हैं वो वापस रिटर्न इन्हीं की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये
अब एक्शन लेना बंद कर रही हैं, ये अब आपके तरफ प्रोजेक्ट करना बंद कर रही हैं। ये तो एक चीज़ है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपको और आपके सोल कनेक्शन को ये इनडिसाइड की एनर्जी में रखने की कोशिश लंबे समय से करते आई है। ठीक है, ये आपके सामने में कुछ और है, आपके सोल कनेक्शन के सामने में कुछ और है, और आपकी सोल फैमिली के सामने में बहुत अलग है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके सोल फैमिली में से एक व्यक्ति हैं जो इनको पहचान गए हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। और आपके लिए कार्ड है साईं बाबा जी का मार्गदर्शन, ओम साई राम। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है। ना तो आपने कभी किसी से तुलना किया है और ना ही आपको कभी किसी से तुलना करना है, क्योंकि आप यहाँ पर आपका जो एक लाइफ पर्पस है वो एक लाइट है। आप एक लाइट हैं, लोगों की आस है आप। ठीक है, लोग आपको देखकर बिल्कुल ये लोग भी पर जो पर्सनालिटी है वो आपसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपसे इन्फ्लुएंस होकर ये कहीं ना कहीं एनवी की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं जेलस है। लेकिन और भी लोग हैं जो आपसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे। आगे आने वाले समय में आप जो गाइड करेंगे लोगों को, आप जो लाइट बिखेरेंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। बहुत लंबे समय तक लोग आपको याद करने वाले हैं, आप ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।